अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। मोंटेग्नियर नामी कोई फ्रांस का जो है वायरोलॉजिस्ट, नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर कह लें या उसके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, उसने तो नहीं ये ख़बर दी, लेकिन आगे से इतनी दफ़ा इस खबर की ट्रांसलेशन हुई है या पहले पता नहीं पहली ट्रांसलेशन ठीक नहीं हुई, तो लोगों में ये एक अफवाह सी फैल गई है कि भाई जिसने भी ये वैक्सीन लगवा ली है, ये कोरोना वायरस से मुतल्लिक वैक्सीन, वो तो 2 साल में गए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि वो गए या नहीं गए, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ज़रूर आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगी। बात दरअसल ये है कि ये वही साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले जो ये ऐलान किया था या इसने ये ख़बर जो थी लीक की थी कि ये जो कोविड-19 वाला जो वायरस है ये भी चाइना मेड वायरस है और चाइना के यहाँ से ये लीक हुआ है। उसी बंदे से मुतल्लिक बात है। ये कुछ ना कुछ मीडिया में जो कहते रहता है, बल्कि मैं जो एक जगह पे पढ़ रहा था कि मोर देन 106 से ज़ायद जो डॉक्टर्स हैं या पत्नी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये इसको एक लेटर जारी किया है, वो गूगल पे आपको मिल जाएगा कि भाई ये बंदा जब इसकी ये फील्ड ही नहीं है, ठीक है, वो अपनी फील्ड में मास्टर होगा, नोबेल इनाम भी उसको मिला होगा, लेकिन ये इसकी फील्ड नहीं है, तो ये इसमें इस किस्म के जो है बयानात क्यों देता है जिससे लोगों में यूँ परेशानी पैदा होती है। नाजरीन, आपको जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो हम ए से शुरू होते हैं। वो बात कुछ यूँ है कि देखें, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास जो मालूमात है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत पहले आपको ये डिस्क्लेमर भी दे चुका हूँ, अभी मैं दोबारा भी रिपीट किए देता हूँ। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि ये जो कि ख़बर है, और ख़बर भी कोई छोटी मोटी नहीं है, एक ऐसे बंदे की तरफ से है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, जिसको एक बहुत बड़ा जो हमारी इस दुनिया का जो एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जो किसी भी फील्ड में जो को माहिर हो उसको दिया जाता है। तो फिर इसलिए ये थोड़ी सी तवज्जो तलब बात तो बन गई ना कि कोई आम बंदे ने बात नहीं की। तो इस वजह से मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि देखें, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो तो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, और उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि हमारे जिस्म में कई तरह के जो जरासीम है, वायरसेस हैं, वो दाखिल होते रहते हैं। अब हमारा जो जिस्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है कि वो जनाब आपको उस वायरस के ख़िलाफ़ जो है उसका जो जिसको कहते हैं एंटीबॉडी, उसके एंटीबॉडी जो है वो खुद ही उसके ख़िलाफ़ बना के उसको किल कर देता है। अब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हमारा जो जिस्म है वो उसके ख़िलाफ़, उस वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी नहीं बना पाता, डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से, तो जिसकी वजह से हमें फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर हमें थोड़ी सी मेडिसिन देता है, हमारा डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा मजबूत होता है और फिर वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ता है और उस बीमारी पे काबू पा लेता है, वो वायरस मर जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा बंदा ठीक नहीं भी होता, ठीक है ना, तो फिर उससे स्ट्रॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है। हमारे अंदर जो कोविड-19 का अगर वायरस है तो वो भी म्यूटेंट हो रहा है, वो अपनी शक्ल बदल रहा है। जैसे ही उसको पता चलता है कि अब मुझे इस बंदे के जिस्म में वैक्सीन डाल दी गई है, तो वो ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा और उस पे उसकी शक्ल जो है बदली जाएगी। यही वजह है कि आपने सुना होगा कि ये जी यूके म्यूटेंट है, ये अफ्रीकन म्यूटेंट है, ये इंडियन म्यूटेंट है, और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो मौजूदा मई का महीना है, ये मई जून का आने वाला है, जून आने वाला है, तो म्यूटेंट जो चल रहा है यूके का वेरिएंट चल रहा है वहाँ पे। तो इसी तरह हांगकांग में भी इस हवाले से जो है वो काफ़ी परेशानी है लोगों में, तरह तरह के म्यूटेंट जो है वो आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे फ़्लाइट्स भी फ़िलहाल स्टॉप हैं। पाकिस्तान से तो कोई फ़्लाइट नहीं आ सकती, रेड लिस्ट कंट्री में है, जैसे कि आप जानते हैं। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि देखें, हमारी बॉडी जो है वो एंटी बॉडीज़ जो है वो बनाती रहती है और वो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत जो है वो करती रहती है। लुक मोंटेग्नियर की तरफ से ये जो दावा है, ये असल में एक वो उर्दू की खबर है, वो आपने सोशल मीडिया में देखी होगी, यहाँ पे मैं लगा भी देता हूँ। यही खबर वो जो हर तरफ घूम रही है, पता नहीं इसकी ट्रांसलेशन में गलती हुई है या क्या हुआ है, कुछ क्लियर मतलब ही नहीं यहाँ से समझ आता। बेसिकली मैं पूरी खबर नहीं पढ़ता, आप लोगों ने पढ़ ली होगी कि उन्होंने कहा है कि भाई
एक बहुत बड़ी गलती है, आलमी गलती उसको करार दिया है। इतनी बड़ी तादाद में ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं, ये वायरस म्यूटेंट हो जाएगा। और इस खबर के मुताबिक ये है कि भाई जिसने वैक्सीन लगाई है वो 2 साल में वो इस दुनिया से चला जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि भाई बहुत सारे माहिरीन जो हैं वो इसको जानते हैं मगर वो इस बारे में खामोश हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि बाज़ ज़राए जो हैं वो इस खबर की तस्दीक नहीं करते, लेकिन बहुत से माहिरीन जो हैं वो इस खबर की तस्दीक कर भी रहे हैं। तो अब परेशानी की बात तो थी, लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं, करोड़ों लोग लगवा रहे हैं। तो इस अफवाह को सुनने के बाद एक लोगों में इस्तराब की हालत जो है वो होना तो एक जायज़ सी बात है। इवन हम खुद बड़े परेशान हैं, मैं खुद बड़ा परेशान हुआ ये सुन के। मैंने कहा चलें थोड़ी सी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, देखते हैं कि है क्या। तो नाजरीन, जब थोड़ा सा मैंने कहा कि इस साइंटिस्ट के बारे में भी देख लें, तो इसकी तकरीबन उम्र जो है, फ्रांस का शहरी है ये, 88 साल के करीब इसकी उम्र है और इसको 3-4 बड़े इनाम मिल चुके हैं ना अपनी उम्र में। दुनिया की 2 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे हैं, जिनमें एक ये शंघाई चाइना में भी यहाँ पे पढ़ाते रहे हैं। इंडिया में जो एक बड़ा मशहूर अखबार है उसने लिखा है कि इसने तो ये बात ही नहीं की कि भाई लोग 2 साल में मर जाएंगे। इसका जो बयान है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, या शायद ट्रांसलेशन में कोई गलती हुई है। अगर आप इसका वो पूरा इंटरव्यू निकालें जो किसी अमेरिकन जरीदे में छपा है, अमेरिकन अखबार में, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उसने एग्जैक्टली ये जो लफ्ज़ है कि विद इन 2 years वाला, ये वहीं कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड हैं इनके, जो इन्होंने बात की है, और वो तो समझ में आते हैं। और मेरे ख्याल में उस पर बहुत से जो माहिरीन हैं उन्होंने भी एक्सेप्टेंस का इजहार किया है कि जी हाँ ये बात तो ठीक है। तो खैर लुबेलबाब जो है उनकी बात का वो ये बनता है, जो नुक्ता है कि भाई ये आप जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ये जब बॉडी में जाते हैं तो ये कब तक मुकाबला करेंगे उस वायरस का। आखिर एक ना एक दिन वो वायरस जो है वो इन एंटीबॉडीज़ पे काबू पा लेगा, या वो म्यूटेंट हो जाएगा और अपनी शक्ल बदलेगा। और वो तो आप देख भी रहे हैं, वो तो अभी दौरे हाजिर में भी हमें नज़र आ रहा है कि वो किस तरह अपनी शक्ल बदल रहा है। वैसे ये बात तो आपको पता है ना कि जब भी कोई मेडिसिन मार्केट में आती है तो पहले वो एक दफ़ा आती है, उसके बाद उसकी पोटेंसी बढ़ती रहती है, उसको वो मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं। चूँकि वायरस भी जो है वो अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई मतलब इसकी जो बात वो सच साबित हो। तो मैं जो इससे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी बात नहीं होने लगी। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। वैक्सीन जो है कोई आज पहली दफ़ा तो नहीं बन रही। आज से पहले कितनी बीमारियां आई हैं, खसरा, टीबी, और जो हम पाकिस्तान में भी सुनते होते थे तरह तरह की बीमारियां थी, उनकी वैक्सीन्स आई हैं, लोगों को लगती रही हैं। हाँ, इस दफ़ा मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा खौफ व हिरास तो है। और अगर आप हकीकत पूछे तो क्यों नहीं, मुझे खुद इस चीज़ का जो खौफ होता है कि पता नहीं ये जो वैक्सीन है ये अच्छी होगी नहीं अच्छी होगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत है, ताकतवर है, तो आप बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि जो हमारी अपनी देसी दवाएं हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती हैं वो इस्तेमाल करें, तो फिर बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें, कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक अफवाह है जो बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपसे दोबारा किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसी खबर जिस पे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी ज़रूरी हुई तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए दिन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।